हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जावा के उस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो बहुत से लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कई सारे गुण हैं, कई सारे फीचर हैं, और उस फीचर की बुनियाद पे, उस फीचर की मदद से हमारा जावा का पूरा आर्किटेक्चर खड़ा है। ठीक है, डैट मीन्स पूरा जो जावा हमारा कंप्लीट जावा का जो आर्किटेक्चर है वो उप्स को सपोर्ट करता है। डैट मीन्स उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कई सारे फीचर्स हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं कि एक मशीन कई सारे टास्क को परफॉर्म करती है, वैसे ही ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कई सारे फीचर को सपोर्ट करता है। तो उन फीचर को जो सपोर्ट करता है, लाइक वो फीचर कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी फीचर है, पार्ट है कि हम जावा में जो भी चीज़ बनाएंगे उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर पॉसिबिलिटीज दी गई है। ठीक है, हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ये भी एक फीचर है। जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन नाम का एक फीचर है जो उसके गुण को हाइड कर लेता है। डैट मीन्स हम कोड को विजिबल ना बना के हाइड करके सिर्फ काम पे फोकस कर सकते हैं। इनहेरिटेंस एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से रखे हुए कोड को हम नए कोड में ले सकते हैं। मतलब एक कोड कहीं मौजूद है और उस कोड को हमें यूज करना है तो हम नए कोड में उसको शामिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि अगर वो कोड बिलियंस ऑफ कोड है, ठीक है, तो हमारा टाइम, पैसा, सब कुछ बच सकता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस फीचर की मदद से वो सारे कोड्स को हम अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, मेनी फॉर्म। ठीक है, मतलब कई सारे उसके रूप हो सकते हैं, एक नाम हो सकता है और उसके कई रूप हो सकते हैं। तो जावा के अंदर ये भी फीचर है, एक नाम से कई सारे हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सपोज एक नाम का ऐसा आदमी, मतलब उसके सिग्नेचर डिफरेंट हो पर नेम वही हो। ठीक है, तो ये भी फीचर है। जब हम जानेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इसी तरह हम हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए वीडियो मैंने बनाया है कि मैं आपको पहले ये समझा दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। ठीक है, तो और भी कई सारे फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हैं, लेकिन इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से रेज किए जाते हैं, लाइक कॉपलिंग, कोहेजन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही पार्ट है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो हर एक चीज़ पर हम हर एक टॉपिक पे हम सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाएंगे। साथ ही साथ हम एग्जांपल करके भी देखेंगे कैसे ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन है, ये भी एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन एम है, क्या है, ये इम्प्लीमेंट करता है रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को। डैट मीन्स कोई चीज़ मौजूद है उसको यूज़ कर लेना। इसका यही मकसद है कि बिना वेस्ट ऑफ टाइम, बिना वेस्ट ऑफ मनी हम कई चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, इफ़िशिएंट बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कई सारे फीचर्स मौजूद होते हैं और उस फीचर्स को यूज़ करके हम जावा के आर्किटेक्चर्स को इफ़िशिएंट बनाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इस जो कॉन्सेप्ट है, ये और भी प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, सिर्फ जावा ही नहीं है, जैसे कि C++ है, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फीचर है। और जो C है ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।